लगाए हैं, तो ये क्या है, ज़रा थोड़ी-सी इसकी तफ़सीलात तो बताइएगा? जी, जी। आज 7th एडीजे शर्की की साहब इलियास मोहम्मद साहब के पास केस लगा हुआ था फॉर कैंसलेशन ऑफ बेल पे, जो हमने आर्ग्यूमेंट करने थे। लेकिन क्योंकि बार काउंसिल ने हड़ताल की कॉल दी हुई थी और काम सस्पेंड था, लिहाजा हम आज आर्ग्यू नहीं कर पाए। तो कोर्ट ने इस हवाले से हमें 29 तारीख की डेट दी। मीनवाइल मेरे क्लाइंट ने, ज़हीर ने की इंस्ट्रक्शन पे मैंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की कोर्ट के अंदर कि जो उसके ऊपर इल्ज़ाम है कैंसिलेशन ऑफ बेल के अंदर, जो मुद्दई मुकदमा ने फ़ाइल की है कि उसने एक वॉइस नोट भेजा है 10 तारीख को। तो उसका कहना है कि मैंने ऐसा कोई भी वॉइस नोट नहीं भेजा और मैंने कभी मुद्दई को थ्रेट नहीं किया, और ये जो वॉइस नोट की बात है एक झूठ पे बुनी है और ये मालाफाइड इंटेंशन है। तो उसने कहा कि आप ऐसी एप्लीकेशन फ़ाइल करें। उस इंस्ट्रक्शन पे हमने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है और जिसमें हमने कोर्ट से ये इस्तदा की है कि मुद्दई मुकदमा के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, क्योंकि उस एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट लगा हुआ है और इस केस में लॉ ऑफ परजरी अट्रैक्ट होता है कि अगर कोई बंदा कोर्ट के सामने एफिडेविट पे झूठ बोले तो कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन ये कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक वो जो वॉइस नोट है उसकी वेरिफिकेशन फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट, व्हाट्सएप अथॉरिटीज से या कोई पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी उसको वेरीफाई करे कि वाकई ऐसा नोट भेजा गया है, नहीं भेजा गया है। हमारा कहना है हमने नहीं भेजा, स्पेशली जब मुझे ज़हीर ने बताया कि उसने ऐसा कोई वॉइस नोट नहीं भेजा, और उसने कहा कि सर आप इस बात को बिल्कुल कोर्ट में रखें और मैं चाहता हूं कि इंसाफ हो और मुकम्मल इंसाफ हो मेरे साथ। तो इस हवाले से ये भी इस्तदा हमने उसमें कोर्ट में की है कि जिस मोबाइल फ़ोन पे जिसमें मुद्दई का कहना है कि उसने वॉइस नोट रिसीव किया, तो उसको भी पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी भेजा जाए ताकि पता चले कि उस दिन उस वक्त 5:30 पे कोई सा वॉइस नोट उन्होंने रिसीव किया और उन्होंने प्ले किया और उन्होंने सुना और उसके बाद वो वॉइस नोट डिलीट हुआ। स्पेसिफिकली ज़हीर का कहना है कि न उसने ऐसा कोई वॉइस नोट भेजा है, न उसने किसी भी कोर्ट के किसी भी ऑर्डर की वायलेशन की है, क्योंकि ज़हीर बेल पे है, उसको कुछ शराइत पे बेल दी गई और वो कह रहा है कि मैंने किसी भी चीज़ से कोई भी कोर्ट का ऑर्डर वायलेट नहीं किया, मैंने कोई टेम्परिंग की कोशिश नहीं की, मैंने कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जिससे ये साबित हो या ये कहा जाए कि मैंने कोई इलीगल काम किया है। उसने कहा मैं यहाँ हूँ अपने बेगम के हवाले से, केस के हवाले से मैं यहाँ हूँ और मैं अपने आप को लॉ के कोर्ट्स के सामने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ एज़ पर लॉ, जो मेरा हक है और डिफेंड करना यकीनन उसका हक है, क्योंकि लॉ कहता है कि नोबडी शुड बी कंडेम्ड एंड हर्ट। तो इस हवाले से अब वो तमाम कोर्ट्स में खुद आ रहा है, खुद बैठ रहा है, खुद देख रहा है और उसके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं कि कोर्ट्स क्या ऑर्डर कर रही हैं, क्या ऑब्जर्वेशन अदर साइड के आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं और हमारे क्या आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, वो अभी मुफस्सिल तौर पे वो देख रहे हैं खुद भी और पता चल रहा है उनको। अच्छा, 2 से 3 सवालात और हैं। एक तो ये कि ज़हीर की सिक्योरिटी से मुतालिक ज़ाहिर है कि सेंसिटिव केस है, लेकिन आपको पता है कि कुछ यूट्यूबर्स इसमें सहूलतकारी का किरदार भी अदा कर रहे हैं। सहाफ़त नहीं बल्कि कुछ और मामलात हैं उनके, और निशानदेही करते हैं। तो वो वीडियोज़ बनाते हैं, पता चलता है ज़हीर कौन से लिबास में आया है, कौन से नहीं। और ज़हीर ने ये ख़दशात भी ज़ाहिर किए हैं कि ये यूट्यूबर्स जो है वो उसकी ज़िंदगी के पीछे भी हैं और कुछ सहूलतकारी का किरदार अदा भी कर सकते हैं, क्योंकि खुद अदालतें कह चुकी हैं कि ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का मैटर है। जी जी, इस हवाले से ज़हीर को यकीनन कंसर्न है। उसने मुझसे ये बात की कि मुझे ख़तरा है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी, मेरे कपड़े, मेरा उठना बैठना, मेरी मूवमेंट के ऊपर नज़र रखी जा रही है और उसको इन कैमरा कैप्चर किया जा रहा है, जो वाकई इलीगल है, क्योंकि ही इज़ एंटिटी, एक इंसान है, उस इंसान की मर्ज़ी है कि अगर वो फ़ोटो नहीं बनवाना चाहे तो नहीं बनवाए। लेकिन कुछ लोग हैं वाकई जो उसको परस्यू करते हैं, जिसकी मूवमेंट और वो चीज़ें बनाते हैं। यकीनन उसको खदशात हैं, उसने खुद खदशात का इज़हार मुझसे किया है बिल्कुल। और
स्पेशली यही खदशात के इजहार की वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब प्रोटेक्शन के लिए दरख्वास्त दी गई थी तो ऑर्डर फरमाया था कि ज़हीर को कंसर्न अथॉरिटीज़ कंसर्न क्वार्टर्स प्रोटेक्शन दें, और क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है और इस वजह से जब कभी उसके साथ पुलिस के अफसरान या लोग या एहलकार आते हैं तो यकीनन उस ऑर्डर के जो हाई कोर्ट ने किया हुआ है कंप्लायंस में होते हैं। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वो उस ऑर्डर की कंप्लायंस जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया। अच्छा, दूसरा एक और भी है कि ये बेल कैंसिलेशन कहा जा रहा है कि जी इस वजह से डाली गई है ताकि उसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। उसकी बुनियादी वजह जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब की वो ऑब्जर्वेशन है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वालिदैन की मुलाकात हुई है तो अब इसकी भी मुलाकात होनी चाहिए। तो क्या ये है बुनियादी रीज़न पीछे? जी जी, उसने मुझे यही कहा कि सर इस तरह से उस दिन से पहले ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि ऑर्डर बहुत पहले मेरी बेल का हो चुका था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ उसी ऑर्डर को कहीं चैलेंज नहीं किया है और किसी को कोर्ट ऑफ लॉ में वो नहीं गए हैं। और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि सर जिस दिन से वो ऑब्जर्वेशन पास हुई है उस दिन से कुछ लोगों के बिल्कुल उसके खिलाफ जो अज़ाइम हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं कि वो सब चाह रहे हैं कि अक्यूज़ बिहाइंड द बार हो, क्योंकि इस केस में वो न सिर्फ अक्यूज़ है पर हस्बैंड भी है उस दुआ का ज़हरा का। वो चाह रहे हैं कि वो बाहर ना हो और वो कोर्ट को बतला सकें कि सर कंसर्न कोर्ट अथॉरिटीज़ ने उनको जेल भेजा हुआ है क्योंकि उसने फलां चीज़ों की वालिश की है। जो कह रहा है मैंने कभी नहीं की और मैं चाहता हूँ कि ये ट्रुथ डिग आउट हो, कोर्ट को पता चले, लोगों को पता चले कि मैंने ऐसा कोई वॉइस नोट नहीं भेजा। तो तभी पता चलेगा जब ये चीज़ें वेरीफाई होंगी कंसर्न क्वार्टर से और जो सच है वो सामने आ जाएगा। तो अब सिंध हाई कोर्ट में केसेस की क्या डिटेल्स हैं और 27 को क्या होने जा रहा है, फिर यकम को क्या होने जा रहा है? जी 27 में और आप ये समझते हैं कि ये जो आपने जाली झूठे इल्जाम जो लगाए हैं इसमें अगर आप प्रूफ कर पाए तो कितनी सजा करवा पाएंगे आप? देखें, ये जो एक्शन होगा, प्रोसीडिंग्स होंगी, वो अंडर सेक्शन 195 होंगी। अगर कोई बंदा ऑन ओथ कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करता है और वो झूठ बोलता है और साबित हो जाए कि वो झूठ बोल रहा है तो उसके पेनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आई थिंक उसकी सज़ा तकरीबन 3 साल है। और फिर मैं कंफर्म कर लूँगा, कंफर्म बाय बुक जाके, लेकिन उस सेक्शन 195 की प्रोसीडिंग उनके खिलाफ यकीनन होगी जो बंदा झूठ बोलेगा। और ये कैसे हो सकता है? जब ये चीज़ें वेरीफाई होके आएंगी कंसर्न क्वार्टर से, FIA से होके आएंगी, व्हाट्सएप के अथॉरिटीज़ की तरफ से हो जाएंगी, या पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी उसको बताएगी कि वाकई ये जो ऐसा कोई वॉइस नोट भेजा ही नहीं गया और जो मुद्दई ये कहना है वो झूठ है, तो कोर्ट यकीन उनके खिलाफ एक्शन लेगी। अब 27 को क्या आप देख रहे हैं, मुलाकात होने जा रही है? जी 27 को 2 मैटर लगे हुए हैं हमारे। एक विजिटेशन का जिसमें मीटिंग की बात गुजारिश की गई है कोर्ट से, और दूसरा हमने गुजारिश की है 164 के लड़की जो है पिछले तकरीबन 3 महीने हो रहे हैं, 90 दिन हो रहे हैं, वो शेल्टर होम में है। अब उस पर किसी का कोई जोर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। तो लड़की का 164 कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब के सामने होना चाहिए ताकि सच सामने आ जाए, एक बात। और दूसरी बात जो आपने फरमाया कि दूसरी एप्लीकेशन हमारी, वो एप्लीकेशन है हमारी विजिटेशन की, जिसपे माय लॉर्ड जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने रिमार्क्स भी दिए थे कि वालिदैन ने 5 घंटे मुलाकात की है। तो ये भी शोहर को मुलाकात का बिल्कुल अख्तियार होना चाहिए, वो मुलाकात करे। तो ये उस ऑब्जर्वेशन के बाद ये जो कैंसिलेशन वाली मूवमेंट उन्होंने चलाई है और एप्लीकेशन मूव की है, जिसको सही समझता है कि मलाफाइड है।